पिता परमेश्वर की शिक्षाओं पर मन लगाकर सुनने और समझने और उस पर चलने के लिए तैयार रहो। क्यों? तो परमेश्वर पिता तुम्हारे जरूरत को और जरूरत की चीज को सदा सदा तुम्हें देते रहेंगे। अब किसको एक दिन की जरूरत है, एक दिन मान लेगा चलो दे दिया, अब दूसरे दिन नहीं जरूरत है तो अभी क्या करोगे? पर सवाल तो है, मुझे रोज रोज की जरूरत थी इसलिए मैं रोज रोज चलने के लिए अपने आप को मन बना लिया। समझ रहे हैं? मुझे रोज की जरूरत है और रोज रोज परमेश्वर हमको देने के लिए आया है, हमको लेने के लिए नहीं आया है। परमेश्वर सबसे बड़ी चीज है वो आपको कैसे देगा, रिसीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब उसके लिए आपको समय चाहिए। क्या चाहिए? समय। आप समय नहीं दे पा रहे हो तो आप रिसीव करने का उसको परमेश्वर की चीज को कैसे आप रिसीव करोगे, आप कैसे समझ पाओगे, कैसे रिसीव करोगे? है तो सारी चीज तो उपलब्ध है। आप सोचते हो दिल्ली में अगर जरूरत पूरी होगी तो जानते संसार वालों की दिल्ली में जरूरत पूरी होगी, मसीह की जरूरत जानते हैं मसीह जहां बैठा देगा वहीं पर पूरी हो जाएगी। इस बात को भी निश्चय जान लीजिएगा। पर लोग अपने घर के जीवन, अपना पत्नी, अपना बच्चा, अपना माई, अपना बाप, सब कुछ परमेश्वर आप उसको चंगा करता है, लेकिन वो सोचता है परमेश्वर अब कमजोर है, परमेश्वर के पास नहीं है, या परमेश्वर कमजोर है, मैं अब दिल्ली जाऊंगा तो परमेश्वर मेरी जरूरत को पूरी करेगा। अब दिल्ली जाने के बाद उधर सारा दिन काम करना और काम करने के बाद आकर के सोना खाना। अब तुम परमेश्वर को कितने देर जानोगे? फिर खारा थके मांदे सुबेरे आपको फिर ड्यूटी जाना है। अब एक बात बताइए, जब तुमको परमेश्वर उसमें लपटाएगा तो तुमको परमेश्वर की आशीष अब कहाँ से मिलेगी? अब दिल्ली तुम्हारी जरूरत को पूरी करेगा? एक झटका लगा, एक साल के बाद एक झटका लगा, पत्नी फिर बीमार हो गई, बच्चा फिर बीमार हो गया। अब उसके बाद तुम्हारा हेलिंग नहीं काम कर रहा है, अब तत्काल क्या करोगे? इलाहाबाद पहुंचाओ। इलाहाबाद पहुंचाने के बाद तुम्हारी एक साल की कमाई कहाँ चली गई? अब हम नहीं जानते। ये लोगों के अंदर बहुत कम समझ में आता है, मैं सच बता रहा हूँ। लोग अगर परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार होते हैं तो शैतान उनके मन में डालता है, क्या डालता है? अपने घर में रहिए तो बताओ खाइएगा। समझ? ये मैं आपको झूठ नहीं बता रहा हूँ, ये चीज मेरे जीवन में हुआ है। सोच लो, ये तो कहो कि परमात्मा ने मुझे चलाया और मैं चलने के लिए मन बनाया। जब हमारे घर की सारी समस्याएं चली गई, जब हम जानते हैं घर में रहने लगे सुकून से, पहले तो जानते हैं 3 साल तक बहुत भाग दौड़ किया, पत्नी, बच्चे, बच्ची, ये तेन अटर बहुत सारी चीज किया। अंत में जब सुकून से रहने लगे तो जानते हैं हमारे पत्नी की महतारी, क्योंकि माई और बिटिया बहुत ज्यादा बुजुर्ग होती है, सही है गलत है? दुनिया की बात डाल सकते लेकिन अम्मा की बात कहाँ डाले? सही है ना? तो अम्मा ने कहा ये उसवा अगर तोर मन यही तरह करी तो काल के खवाई का ले। अब तक गली गली में भटकत रहा हूँ, तब मोरे खाए पिए का कोई नहीं फिकी लेना। अब कम से कम घर में हूँ और परमात्मा की संगति जाता हूँ, परमात्मा के वचन सुनता हूँ, तब अब खाए की चिंता हो। समझ रहे? यही एक बहुत बड़ी चीज है। मैं आपसे बता दूं, परमेश्वर का वचन खरा है, और जो यीशु मसीह ने एक ही वचन कहा है, जो अपने माता या पिता, भाई या बहन और बेटी और बेटा को मुझसे अधिक प्रिय जानता वो मेरे योग्य नहीं है। आज हम आपसे बता रहे हैं, आज अगर हमारे जानते हैं हमारे बाल बच्चे और सब चंगे भले हो गए, सब कुछ हो गया, तो सब कुछ परमात्मा ने हमारे सब कुछ पूरा किया। परमेश्वर के साथ चलने लगे, जानते रहने के लिए घर नहीं था, दूसरे घर में रहते, लेकिन परमेश्वर ने मुझे रहने के लिए घर दिया। अब मुझको क्या करना चाहिए?
अब एक काम करो, परमात्मा ने ये घर दिया है, अब एक काम करो, चलो मैं जाता हूँ कहाँ, बम्बई। अब कहीं से कमा के लाई है तो एक ऊपर फिर बनूंगी। आप सवाल क्या है? लालच को तू त्याग में, मैंने आपको बताया हूँ कि तुम्हारा घर भी तुम्हारा धन हो सकता है, तुम्हारा पत्नी भी तुम्हारा धन हो सकता है, तुम्हारा माई बाप भी तुम्हारा धन हो सकता है। सोच लो, तुम परमेश्वर के साथ चलोगे तो कहीं न कहीं जानते हैं तुम्हारे माता पिता भी तुमको टॉर्चर करने लगेंगे। सोच लो, तुम्हारी पत्नी भी तुम्हें टॉर्चर करेगी, तुम कभी समझ नहीं पाओगे। सोचोगे परमेश्वर करते हैं, परमेश्वर नहीं करते हैं। परमेश्वर कहा है कि मैं सामर्थ्य हूँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, तुम मेरे और ये कैसे कर सकता है, मैं इसको प्रमाणित करता हूँ। थोड़ा सा 1 मिनट कोई शास्त्र पढ़ो। ये जो मैं बातें अभी चल रही है ना, इसको मैं आपको जानते प्रमाण के सहित बता रहा हूँ। आप अपने भाभी से, आप भाई से और बहुत सारे वर्षों से आप एक दिन ऐसे आएगा, आप जानते हैं अगर इन सारी बातों में फंस जाओगे तो एक दिन फेल हो जाओगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो बचा सकेगा। केवल एक ही ताकत है, जो मसीह पर भरोसा करेगा, जो परमेश्वर पर भरोसा करेगा। आज भले वो इसके पास एक कपड़ा है, लेकिन कल उसके पास ढेर सारे कपड़े हो जाएगा। भाई तुम्हारा एक कपड़ा दे देगा, वो सारे जीवन जब तक जिएगा तुम्हें ठोना देगा। बाप तुम्हारा कपड़ा दे देगा, वो तो सारे जीवन तुम्हें कह सकता है, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तुमको कभी उलाहना नहीं दूंगा। यही एक चीज है भाई, रिश्तेदार नातेदार आपको कुछ दे देगा तो उलाहना नहीं देगा बाबू साहब, लेकिन तुम्हारा पिता परमेश्वर जो तुम्हें दिया है, जो तुम्हें एक अनमोल चीज दिया है, वो है तुम्हारी सांस, जो माँ के पेट में दिया है। आज परमेश्वर ने कभी कहा है कि तेरी माँ के पेट में मैंने तुझको सांस दिया है, तू मुझे क्यों नहीं जानता है? ऐसे वचन में लिखा है कहीं? नहीं। हाँ, कितना दिन होकर के परमात्मा हमको बुलाया है, अपने बेटे को बलिदान करके आज हमको कितने आसानी से बुला रहा है। सोचिए, यही एक सच्चा उपदेश है। लोगों जानते हैं, इस समय शास्त्र में लिखा है, जब तुम खरा उपदेश परमेश्वर के लिए अगर खरा उपदेश देने लगोगे तो लोग खरा उपदेश को सह नहीं सकेंगे। ये भी शास्त्र में लिखा है। सोचिए, ये खरा उपदेश को लोग नहीं सह पाते हैं। एक जगह लिखा है, मैं आपको बता दूं, वो भजन संगीता देखिए, जो अभी मैंने आपको बताया है, अभी इसमें लिखा है भजन संगीता 2:7। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा। सुनिए, जो ये बात को ठान लेता है, जो इस बात को करने के लिए मन बना लेता है, ये उसके लिए लिखा है जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। परमेश्वर दिल्ली और बंबई से हमारा जरूरत नहीं पूरा करेगा। परमेश्वर जानते हैं हमारा घर जिस जगह हमको पैदा किया है वहीं से हमको पूरा करेगा। सोचिए, मेरी जरूरत जिस जगह पैदा हुआ उसी जगह से मेरी जरूरत परमात्मा पूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बहुत सारे भाई बहन अगर सोचते हैं कि मैं ये चीज करूंगा, मैं ये चीज करूंगा, मैं ये चीज करूंगा, मैं ये देता हूँ, ये देता हूँ, तुम मत दो। किसने कहा है कि तुम ये चीज दो? कभी किसी से कहा गया? नहीं कहा गया। हम इसकी लालच में नहीं आए हैं, लालच में इसलिए आए हैं कि सचमुच में हे पिता परमात्मा, जो तेरा सच्चाई है वो लोगों तक फैले और लोग बच जाएं। जिस कपड़े को तुम दे रहे हो, जिस कोई वस्तु को दे रहे हो, एक दिन मुझे पता है, मैं बड़े हियाव से कहता हूँ, ये चीज मेरे सामने से क्या हो जाएगी? नाश हो जाएगी। ये नष्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? लेकिन एक भरोसा है मेरा, मेरा परमेश्वर जो इसमें इसमें इनमें 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 जो प्राण है, मेरा परमेश्वर इसको बचा करके मुझे स्वर्ग तक में इकट्ठा। अच्छा, ये सच्चाई है कि नहीं है? यस सर। इसकी लालसा करो, इसकी लालसा ना करो। ये परमेश्वर का वचन कहता है, खाने और पीने और पहनने की कदापि न चिंता करो। इस वचन से हमें सीख मिलती है। परमेश्वर ने क्या कहा है? अभी देखो, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा, और वही चीज मैं आपसे बता रहा हूं। मेरा परमेश्वर कहा है, मैं मनुष्य में हो करके तुम्हारी, अगर परमेश्वर तुम्हारी बीमारी को किसी मनुष्य के द्वारा ठीक कर रहा है तो एक बात ये बताओ, क्या तुम्हारी
अगर तुम्हें एक कपड़ा की जरूरत है तो क्या मनुष्य के द्वारा परमेश्वर तुम्हें कपड़ा न देगा? यही तो समझने की चीज है। यही लोग को हम समझ नहीं पाते हैं। आज का मजदूर मीटिंग जो परमात्मा ने हम सब के लिए रखा है, तो किस लिए रखा है? यही आज तक हम समझ नहीं पाते हैं। आज तुम्हारे द्वारा परमेश्वर किसी के जीवन को अच्छा कर रहा है, तो उसके द्वारा अगर कल के अगर तुम्हें एक कपड़ा दे रहा है तो परमेश्वर दे रहा है, भाई साहब वो बंदा नहीं दे रहा है। दिमाग से निकाल देना इसको। हम बिल्कुल सच्ची बात जानते हैं। हम किसी के अधीन नहीं है, हम अपने पिता परमेश्वर के अधीन हैं। आज जो भी कुछ मेरे पास है मेरे पिता परमेश्वर का दिया हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूं ये वचन कहता है पृथ्वी और पृथ्वी के ऊपर जितनी भी सारी चीज है सब मेरे पिता परमेश्वर की है। तुम अगर दे रहे हो तो कहां से पाए हो? सवाल पैदा है। और जो मेरे पिता ने दिया है वो मेरे पास भी नहीं है। जो मेरे पिता ने दिया है वो सामर्थ वो मैं तुम्हें दे रहा हूं, वो भी मेरे पिता का है, वो मेरा नहीं है। क्यों? यही सही तो है। यस सर। तो इसमें लिखा है, जरा आप पढ़िएगा। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा हाँ। जो यहोवा ने मुझसे कहा। हाँ, जो आज मैं उस वचन का प्रचार कर रहा हूँ जो यहोवा मेरे पिता ने किसी मनुष्य ने नहीं कहा, मेरे धरती पर के माता पिता ने नहीं कहा, मेरे माँ बाप बुआ जीजा भानोई बिटिया दामाद ने नहीं, आत्मा से पैदा है। आगे क्या लिखा है? मुझसे मांग। क्या कर? मुझसे मांग। अच्छा, परमेश्वर केवल मुझे से बता रहा है कि आप लोगों को कह रहा है? परमेश्वर सारे लोगों से कह रहा है मुझसे मांग। क्या मांग? एक तो टिफिन मिल जाए, एक तो पैंट शर्ट मिल जाए, एक तो टंकी मिल जाए, सब तुमको यहीं मिल रखा है। खोल के देख लो, पढ़ लो। ना कोई माने इंजिल, इंजिल इंजिल माने जानते हैं? ये परमेश्वर का वचन खोल के आप पढ़ सकते हो। मत मांगो उसको, चिल्ला के कहता हूँ, मत। जरूरत है वो आपकी। जरूरत क्या है पता है? आगे लिखा है, मुझसे मांग और मैं जात जात के लोगों को हाँ। तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। आप बताइए, तो हमने परमेश्वर से क्या मांगा? परमेश्वर मुझे घर दे दे, परमेश्वर मुझे अभी ये दे दे, परमेश्वर मुझे वो दे दे, परमेश्वर मुझे नहीं 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 नहीं। जरूरत इसमें क्या लिखा है? परमेश्वर से मैंने मांगना शुरू किया। परमेश्वर पिता धन्यवाद। कौन सा भाई कौन सा बहन बीमार है, कौन सा भाई के जीवन में कौन सा आप वचन देना चाहते हो, कैसे आप उसको जिंदा करना चाहते हो, कैसे उसे बचाना चाहते हो, ये मुझसे मांग। जब परमेश्वर को नित्य नित्य भाग दौड़ करना है, बनारस गया, एक जन को वचन बताने गया, एक जन को। आज वहां कितने जन हो गए? अच्छा, एक जन है। अब हुआ काहे अब मैं परमेश्वर का अधीन हूँ। अभी देखूं क्या बताएं यार, 500 का पेट्रोल जाएगा, है नहीं? यही तो होता है। और पता लगा कि जानते हैं ससुराल में, जानते हैं ससुराल जाने के लिए 3 लीटर पक्का तेल लगेगा। अरे कोई बात नहीं, चलने दो, ससुराले तो जा रहे हैं, 3 लीटर तेल लगे क्यों? सही है। यस सर। और वहां से जानते हैं 300 रुपए की मिठाई 1 किलो ले जाएंगे अलग से और वहां से 200 रुपया विदाई मिल जाएगी। फायदे तो है। ऐसे में आपको फायदा दिखाई देता है, और जो परमेश्वर तुम्हारे फायदे के लिए लेके बैठा है वो फायदा नहीं दिखाई दे रहा है। माफ करिएगा, जगह पूरा ला गए वो हमारा लौटार दिए। यही एक सच्चाई है। क्षमा करे के भाई यार, बुरा न मानो ये बात है, लेकिन ये सच्चाई है। करो, आप करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर को वरीयता दो। क्या? परमेश्वर को वरीयता दो। परमेश्वर तुम्हें सदा कभी डाउन नहीं करेगा। परमेश्वर ने कहा है, तुम अगर मेरी इच्छा के अनुसार चलते हो तो मैं तुझे कभी लज्जित नहीं होने दूंगा। क्यों? लज्जित होने देगा? नहीं होने देगा। पर मैं जानता हूं परमेश्वर है
सब कुछ करने वाला, ठीक है। तो इसमें अभी क्या हमको मिला, तो मुझसे मांग। सारे लोगों को एक बात पता चल गया, कौन सी चीज मांग। शंभू बाबू यहीं बैठे हो कि कहाँ हो, सोच लो यार बच्चा। कहीं ऐसे ये मुझे सबसे बड़ी चिंता खाए है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मेहनत उस दिन मिथ्या चली जाए। जब एक किसान जानते अपनी किसानी करता है, जब वो मेहनत करता है, किसानी में अपना पसीना बहाता है, जब उसको जानते कटनी के दिन आता है, उसके पास जानते जब अनाज नहीं इकट्ठा होता तो उसको पूछो क्या हाल होती है, बहुत तकलीफ होती है। आज इसीलिए परमेश्वर वो है, जितनी भी तुम्हारी चिंताएं हैं सब कुछ परमेश्वर फिलिपियों में एक जगह कहा है ना, तुम अपनी सारी चिंता मुझको दे दो, तुम किसी भी बात की चिंता ना करो। अच्छा, ये सारी बातें क्यों लिखी है? अगर एक वचन लिखा है उसमें कि यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु को अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आपने अगर विश्वास किया है, क्योंकि हमने विश्वास किया है, तो हमारे बच्चे और बच्चियां और पत्नी हमारी चंगी हो सकती है। अगर यही बात को हम विश्वास करेंगे तो क्या मेरे लिए और नहीं हो सकता है? निश्चय। तो ये बात पर क्यों नहीं भरोसा करते हो? क्यों अपने बॉडी पर भरोसा करते हो? ये शैतान आपको कहाँ ले जाएगा पता है? मैं ये करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा, मैं अरे इस बॉडी को परमात्मा ने दिया है। एक जगह लिखा है अब जो शेष जीवन बचा है वो किसको दे दो? परमेश्वर। किसको दे दो? परमेश्वर। भाई साहब, मैं आपसे बता रहा हूँ, आज मुझे इस बात का पता है, एक दिन ऐसा टाइम आएगा हमारा पृथ्वी पर का कोई वस्तु हमें नहीं बचा पाएगा। ऐसा टाइम आएगा जिस चीज को हम छाप के बैठे हैं, परमेश्वर का वचन सुन करके जाते हैं, अपनी बीमारी को ठीक करके अपने घर में बैठ जाते हैं। मैं सच कहता हूँ इनको हिसाब देना पड़ेगा आपको। आज यहाँ की मजदूर मीटिंग है, इसलिए मैं जानते हैं ऐसे बात मुझे करना, परमात्मा ने ऐसे मुझे मन में डाल रहा है, इसको हिसाब देना होगा आपको। सोच लीजिए, आपको मैंने इतने साल से इतने साल तक श्वास दिया, आपको मैंने इतने साल से इतना अन्न खाने के लिए दिया, आप बीमार थे उस समय मैंने आपकी बीमारी को ठीक किया, तुमने मेरे लिए क्या किया है? हिसाब देना पड़ेगा। आज इसीलिए भाई साहब मैं आपसे बड़ा भाग रहा हूं। परमेश्वर ने जब वादा किया है कि तुझे मैं खिलाऊंगा, तुझे मैं पहनाऊंगा, तेरे बाल बच्चों को मैं खिलाऊंगा, तो मुझे क्या करना है? अभी मैंने आप बताया, इसको जा करके जो मैं सारे लोगों को भेजा हूं, इसको कायदे से पढ़ना। मसीह कभी परिश्रम मेहनत क्यों करते हो? आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं। हम कितना मेहनत करते हैं देख रहे हैं, सुबह से आकर के केवल परमेश्वर का सुसमाचार है तो बता रहे हैं, केवल कर रहे हैं, हरवा झरवा कर रहे हैं, लेकिन इतना ही बता बता करके बताइए परमेश्वर ने क्या चीज हमको नहीं दी है? क्या आपको नहीं दे सकता है? अच्छा, तुम्हारा यीशु मसीह दूसरा है, मेरा यीशु मसीह दूसरा है, फिर सवाल है। आज अगर परमेश्वर इनको दे सकता है, मनीष जी को दे सकता है, सुरभान जी को दे सकता है, सूरज जी को दे सकता है, फिर क्या लगता है तुम्हें नहीं देगा? आप बताइए, सवाल कहाँ है? परमेश्वर तो ये नहीं कहता कि अपने बाल बच्चों को छोड़ दो, अपने खेती बाड़ी छोड़ दो, भैंस जानवर को चारा पानी छोड़ दो, ऐसा तो नहीं कहा है उसने। सोचिए, लेकिन एक सवाल है, हम कहीं न कहीं परमेश्वर हमको सांस कितना देता है? कितना देता है पता है? रात दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 14 घंटा? 24 घंटे। अच्छा, 24 घंटा होते हैं। अच्छा, 24 घंटा होते हैं, तो परमेश्वर हमें 14 सेकंड के लिए अगर हमारी सांस बंद कर दे तो क्या हो सकता है? अपने में विचार करो, जब वो 14 सेकंड के लिए हमारी सांस नहीं बंद करता है नहीं, तो अब एक चीज बताइए, परमेश्वर सबसे बड़ी पॉइंट की चीज हमें दिया कि नहीं दिया? इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है पृथ्वी पर? अगर परमेश्वर आपको 2 करोड़ रुपया दे दे,
और आज पूरा दिन आपको श्वास न दे, तो आप क्या कर सकते हो? कहीं ना कहीं ये सच्चाई है, ठीक है। अब परमेश्वर भी है, परमेश्वर भी है, आपको ये बताना चाहता है, परमेश्वर के लिए भी आप 10 मांस करो। क्या करो? 10 मांस करो, दान करो, 10 मांस करो। अब काश ये है कि मेरे पास अगर 20, 25, 50 है तो उसको मैं सत्संग करूंगा। अगर सब्जी ले लूंगा तो मैं सत्संग कैसे करूंगा? कर सकता हूँ? चाहिए तो भाई ना कुछ 40-50 चाहिए कि नहीं चाहिए? उसी में से मेरे मन में आया कि मैं अपने घर में, उस समय की बात है, क्योंकि परमेश्वर मुझे खिलाएगा ये मुझे पता है, लेकिन आज मेरे पास नहीं है, अभी आगे नहीं दिखाई दे रहा है, तो 5 रुपए का नमक ले लूंगा तो एक पैकेट कम से कम हफ्ता भर चलेगा कि नहीं चलेगा? तो अब उस समय मैं सूखा कहाँ खाया? खाया? नहीं खाया। मैं अपनी बिल्कुल फिट बातें आपको बता रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर को उस समय से मैंने अपना 10वां हिस्सा परमात्मा को देना शुरू कर दिया। मैं किसी फालतू आदमी के पास कभी नहीं बैठता था, क्यों करके मैं दुनिया से निकल करके आया हूँ, और उसी दुनिया के लोगों के पास बैठूंगा तो फिर मुझे वहीं खरीद के लेके जाएंगे। सोचिए, विचार करिए। कुछ दिन तक जानते हैं परमेश्वर की सच्चाई पाने के बाद खेती करता रहा, सब्जी बोता रहा, लेकिन बाजार जाता तो केवल बाजारे भर करता था, लेकिन किसी से फालतू की बातें नहीं करता। ये बहुत दिन तक मेरे साथ सिस्टम चलता रहा। जितना मुझे बात करना है उतना करना है, जो परमेश्वर की बात करे तो ठीक है भाई बैठ, और नहीं करना है तो तुझे चल भग। ये अपने आप में ठान लिया। तब ये चीज परमेश्वर जानते हैं, दान और दशमांश आपने सब कुछ करना शुरू कर देते। लोगों के अंदर क्या आता है, जब तुम परमेश्वर को अपना समय नहीं दान कर सकते हो, मन नहीं दान कर सकते हो, है ना, मन से करो सब सेवा उसकी, पाओ उसी का ज्ञान। जब अपना मन परमेश्वर को दान दोगे तभी तो अपना ज्ञान देगा। क्यों? यही ये सारी चीजें, ये हमको सिद्धता की ओर ले जाता है। परमेश्वर का वचन हमें सिद्ध बनाना चाहता है। अब इसमें यह है कि कौन सिद्ध बनना चाहता है, कौन नहीं बनना चाहता, ये उसके ऊपर की बात है कि नहीं? और फिर परमेश्वर ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा है कि सबसे बड़ी चीज यह है कि तुम अपनी मुंह की चौकसी करो। अगर जो कोई अपनी मुंह की चौकसी करता है वो परमेश्वर की इच्छा से चलता है, और जो अपनी चौकसी नहीं करता है वो परमेश्वर की इच्छा से फिर नहीं है। क्यों? क्यों करके वचन कहता है, तुम्हारे मुंह में जो एक पूरे शरीर के अंदर एक अंग वो है जो अधोलोक में वो पड़ा हुआ है। कौन? तुम्हारा जीव, है ना। जीव क्या है? एक अधोलोक का एक अंग है। क्या है? अंग है, नहीं है? यही जीव से है आप अंगीकार करते हो, और यही जीव से क्या बोलते हो? आपने बोला यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु मसीह के नाम से मेरे आज से घर से बीमारी चली गई, है नहीं? कल आपने बोला मेरे घर में बीमारी है, फिर वही जीव से बोल दिया। तो जितना कि आप जो भी जितना आपने जानते हैं अच्छा नहीं किया, उतना बुरा कर दिया। क्यों? इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम सबसे पहले अपनी मुंह की चौकसी करो। अब ये सारी बातें ज्यादा सीखने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? समय देना पड़ेगा कि हम इसको कैसे चौकसी करें और किस तरीके से इसको हम कंट्रोल करें। आपकी टीवी चल रही है, रिमोट किसके पास है? टीवी के पास। हाँ, अच्छा, तो रिमोट आपके पास है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल आपके पास है। तो ये सारी शरीर को तो आप कंट्रोल कर लेते हो, लेकिन आप जीभ पे वो नहीं कंट्रोल कर पाते। सोचिए, ये विचार करो, टीवी को तो कंट्रोल कर दोगे। हम श्री देवी वाला देखेंगे, हम और कुछ नहीं देखेंगे, चलो कंट्रोल कर लिया, अब श्री देवी वाला देखेंगे। लेकिन हम ये क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं? हम आज से अपने मुंह केवल परमेश्वर के लिए खोलेंगे, अन्यथा किसी के लिए नहीं खोलेंगे। क्यों? ये रिमोट किसके पास है? क्यों सर जी? बात तो यार कहीं ना कहीं है।
ये सारी चीज़ों को हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है, और परमेश्वर सदा हमारे साथ है। हम इसी तरह चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, और वचन को सुनते रहेंगे, और वचन के अनुसार जब पकड़ पकड़ चलते रहेंगे तो सदा परमात्मा हमारा क्या करेगा जानते हैं, भलाई करेगा और चंगाई करेगा। वो हमें कभी अनाथ ना छोड़ेगा। क्यों हमको छोड़ेगा? अरे अभी तक हम अनाथ थे यार, अपने माई बाप से दूर थे, तो अब तक अभी अनाथ थे, लेकिन मसीह में परमेश्वर ने आज हमें मिल गया है, अब हम अनाथ कहाँ हैं? अनाथ हैं? नहीं है। अभी तो आयरे सुनते थे, बड़ा मजा आता था। जब हम सच्चाई नहीं पाए थे तो एक चीज सुनते थे, नाथों को नाथ भोले जा सही है, लेकिन वो हमारा नाथ नहीं था, है ना, बेनाथ का था। हाँ, अब नाथ तो अबे हम आप मिला है। बहुत सारी चीजें हैं यार भैया, समझ रहे? हम तो हंस हंस के जानते हैं, सारे वचन को खाते जाते हैं, आते जाते हैं, चलते जाते हैं, और उसी में बने रहेंगे। तो परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए है और आपकी रक्षा करने के लिए आए हैं। परमेश्वर सबको, है ना, सहायता करेंगे। वो कभी किसी को नुकसान करने नहीं आया है। हर एक लोग परमेश्वर को किस तरह से कौन यूज करेगा, क्या करेगा, कैसे यूज करेगा, सोचो पहले। देसी घी आपके पास है, देसी घी आप रोटी में चुपर के खाओगे तो मजा आएगा। अगर देसी घी को शरीर में चुपर लोगे तो कितनी मजा आएगा। हाँ, ये तो है। हाँ, तो यार भैया यही तरह जानते हैं यीशु मसीह है, यीशु मसीह को सही से यूज करोगे तो मजा आएगा, और नहीं जानते यीशु मसीह को देह तरह घी लपेट के नहीं करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। धन्यवाद, परमेश्वर आपको साथ है। बस यही बच्चों